टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हिबा कराची में पैदा हुई, सो हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, अच्छा, Are you serious? हिबा इतनी जल्दी क्या थी आपको शादी करने की? जल्दी नहीं, I felt like getting married, so I got married. लड़कों को भी पता चलता होगा। मुझे नहीं पता चलता, ऑनेस्टली मुझे अच्छा, आज सही है, तक नहीं ठीक है। आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट टेक्निक ऑफ लड़के कि हमें पता ही नहीं चला वो फ्लर्ट कर रही है। एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मुझे जब गुस्सा आता था मैं कहती थी मैं चीज़ें तोड़ दूंगी, मैं इसको तोड़ दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो बाबा ने बोला कि मतलब आपकी दफ्तर को हम साथ ले जाना चाह रहे हैं और यूँ क्या आपकी इजाज़त है? तो अम्मी ने मुझे यूँ करके देखा रहा था। इतना अच्छा हिबा ने मैसेज दिया आप सबको कि अगर आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर। एक बच्चा यहाँ से गुजर कहता है मोर है, इसको देखो। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ऐसी बात करते हैं, बच्चे तुम क्या कर रहा है। सक्सेस है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कमेंट किया है। आई एम सो सॉरी, हम बहुत बार बात कर जाते हैं, जैसे भी आपने इसको फौरन करेक्ट किया कि इमरान खान लोग सीरियस ले लेते हैं, तो वो इतनी सी बात जो है वो लोग सीरियस लेते हैं। बेटा कोई इंडस्ट्री की गॉसिप बताएं यार, ये क्या? आई डोंट हैव गॉसिप। जरदा मीठा नमकीन पुलाव की शादी हो गई। इसमें जरदा कौन है, नमकीन पुलाव कौन है? मेरी आज की गेस्ट हैं हिबा बुखारी, और इससे पहले कि मैं उन्हें इनवाइट करूं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, I'd like to share a few facts about her, ताकि जब वो आए तो हमारी कॉन्वर्सेशन उस बात के आगे से बढ़े। हिबा कराची में पैदा हुई और बावसूख ज़राए से मुझे ये बात पता चली है कि वो एवरेज स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। स्पोर्ट्स बड़े शौक से खेलती थी, डिबेटर बहुत अच्छी थी अपने स्कूल में, और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनका शौक था कि वो फोटोग्राफर बने। फोटोग्राफर तो वो बनी या नहीं बनी ये भी उनसे पूछेंगे, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा बन गई और अदाकारा के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि उनके हाथ में कोई ऐसा जादू का टच है कि जिस ड्रामे को वो छूती हैं वो ड्रामा रेटिंग्स के भी पहाड़ तोड़ देता है, पहाड़ सर कर लेता है, व्यूज़ के पहाड़ भी सर कर लेता है। और आजकल एक ड्रामे में वो हमें नज़र भी आ रही है जिसमें उनका पहाड़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। 7 जनवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसी साल उनकी शादी हुई एक और एक्टर के साथ, आरिज अहमद। उनको भी हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हिबा को बुलाते हैं, उनसे उनकी मैरिड लाइफ के बारे में भी पूछेंगे, उनसे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछेंगे, उनसे ये भी पूछेंगे कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग हिबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू हिबा फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे कौन से लोग होते हैं जो अपने मुंह से कह देते हैं कि हम अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे? ऑनेस्ट लोग। ऑनेस्ट लोग ना? ऑनेस्ट लोग, मेरे जैसे ऑनेस्ट आपके ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज इस फोरम के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके उस सोफे के ऊपर और मेरी इस कुर्सी के ऊपर जो बात होगी वो सच होगी। सच के सिवा कुछ नहीं होगी। सच के सिवा कुछ नहीं होगी। ये भाई इतनी जल्दी क्या थी आपको शादी करने की? जल्दी नहीं, आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड, तो आई गॉट मैरिड। यू फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड एंड यू गॉट मैरिड? कोई तो वजह यूजुअली इंसान। आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड, ये बहुत बड़ी वजह है। डिडंट यू थिंक दैट यू इट वाज टू अर्ली? सीरियस क्वेश्चन। नहीं, नो आई डिडंट। मुझे लगा कि अच्छा हमेशा से क्योंकि वो रिश्ते आ रहे होते थे, सारी चीज़ें हो रही थी, एंड आई नेवर फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड। मैं हमेशा कोई कहता भी था कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगी जब होनी होगी। सो दिस टाइम हो ही गई, तो आई फेल्ट लाइक ठीक है, अच्छी बात है। आर यू वन ऑफ दोज पीपल लाइक मी जो अपनी उम्र को बड़ा ठका छुपा के रखते हैं, नहीं बताते? भाई मैं अपनी उम्र को ज्यादा नहीं रिवील करता, या आप अपनी बता देती हैं एज की, दिस इज हाउ ओल्ड आई एम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लाइक यू नो सम पीपल आर नहीं। अच्छा आई टेल यू, मुझे लगता है कि आपकी एज के साथ एक्सपीरियंस भी होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो व्हाई नॉट, इट्स ओके। सो हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, अच्छा Are you serious? Let me think about it. Okay, I'm born in 94, so 94. Yes. So yeah, so that's like 94, 2004, 2014, You're counting? 20, 25, 26, 27, yes. 27. Yeah, 27. So I'll be in June. 29 June. In June, inshallah. So yeah, that's a good age to get married. 27. Yes, it's a 26. It's a nice age.
2097. But why Aris? Some may ask. अच्छा, मैंने वो स्टोरी थोड़ी सी सुनी है. Apparently Aris asked you, I mean proposed to you. He said, I want to marry you. And you said, okay fine, you go and speak to my parents और मैं शादी कर लूँगी. आपके साथ शादी करना वाकई में इतना आसान था? Good question actually. अच्छा, ऐसा नहीं है कि Aris was the first one who asked me this. There were a lot of people और मैं उनको कहती थी हाँ आप जाके पूछो और कर लेंगे. मुझे पता होता था कि आगे मेरे अम्मी अब्बू बैठे हैं और कोई बात होगी या कहीं से कोई और बात निकलेगी, और हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाएंगी, ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी. वी weren't prepared. और शादी के एंड तक हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा शादी हो रही है. तो मुझे याद है कि हमारी एक वीडियो है जो कि वायरल हुई थी, बड़ी हमारे फोटोग्राफर ने बनाई थी, गाड़ी में हम जा रहे थे. तो उसमें जब उन्होंने कहा हिबा वेड्स आरिस, और मैंने आरिस को देखा, मैंने कहा ओ माई गॉड रियली वी गेटिंग मैरिड. कहता है नहीं हमारा निकाह हो गया. मैंने कहा हाँ, मैंने कहा निकाह तो हो गया है. यस. सो इट वाज इन दैट फ्लो, इट हैपेंड. And alhamdulillah, it happened. Would you say that it was rushed, all of this? Like, you know... No, it wasn't rushed. What actually, was the, what was the time, kind of like, timeline? We both were working. Of course, in that drama. Yes. Yeah, of course. You remember the name of that drama? Yes. Yeah. So, which one was it? This one. Which one? This one. The one is, which one is on here, right? Is it that one still on here? I stopped watching a long time ago. Which one? Intihai Ishq? हाँ, Intihai Ishq. Oh, नहीं. Not happened in that. I tell you. अच्छा, थोड़ा पीछे से आते हैं. भोली बानो के टाइम पे, he was looking at me. तो I asked him कि don't look at me like that. अच्छा. हाँ. He was looking at you, and you knew that his look meant something. Yes. Is that what you're saying? Yes. Okay. So I asked him. So girls can tell when guys look at them differently. हाँ, बिल्कुल. Okay. उर्दू. Lesson number 1. लड़कों को भी पता चलता होगा. मुझे नहीं पता चलता. Honestly, मुझे आज तक सही है, नहीं ठीक पता है. I think that's a smart technique of लड़के कि हमें पता ही नहीं चला वो फ्लर्ट कर रही थी. तो लड़कियों को I think लड़कियों के पास चलाना है. You didn't say flirt. You said looking. He was just looking at you differently. Yeah. And you knew. Yes, okay, I did. There's something going on in his head. हाँ, तो उसने मुझे देखा and I was not very comfortable with that. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे मत देखें. अच्छा. And he's like क्या हुआ? मैंने कहा you know दूर रहो. Were you friends? We were friends from the very first day we met. हम एक दूसरे से मिले थे और वो हमारा एक बड़ा एक easy सा बाउंड हो गया था कि कुछ होता था तो मैं, अगर हमारे ऊपर मेकअप रूम था तो मैं नीचे आती थी और मैं कहती थी अच्छा देखो ये हो गया है, कैसे करना है. और वो कहता था मुझे नहीं पता. मैं कहती थी तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हें कैसे नहीं पता. वो एक आप जिस बंदे को ओन करते हैं वैसा था, उसकी तरफ से भी था, मेरी तरफ से भी था. बट वी वर फ्रेंड्स. तो ऐसे मत देखो, ऐसे वी फ्रेंड्स, आराम से रहो, काम करो, मुझे भी काम करने दो. Let's be easy. You told. Oh yes, I'm very upfront. I tell everyone कि ये आपकी बाउंड्री है और इससे आगे आपने नहीं आना. ठीक है. तो because I'm working in a field और आप 10 चीज़ें होती हैं तो मुझे पता है कि मेरी एक बाउंड्री सेट हुई भी है कि मुझे एक प्रोफेशनली हाउ यू मूव अराउंड वो बहुत ज़रूरी है. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं करें. फिर उन्होंने नहीं देखा, फिर बात खत्म हो गई. We ended up play खत्म हो गया. And he got the hint. He's like okay. Yeah, because I was straight. Yeah. When I not say the hint, आपने straightforward when I say it, I mean it. ठीक है. जब मैं बोलती हूँ, हाँ, मैं बोलती हूँ तो सबको पता चलता है कि इन्होंने बोला है. मैं ऐसे ही नहीं बोलती. ठीक है. तो मैंने उनको कहा कि नहीं करें और ख़त्म हो गई बात. फिर हम अलग अलग काम करते रहे, हम अलग अलग जिंदगी रहते रहे, अच्छी बुरी जैसी भी. उसके बाद फिर हम एक और ड्रामा था हमारा तड़प हम पे, हमने वो किया. उसमें we were fine. He was like looking at me but not looking at me, and then I was like फिर हमने कोई बात नहीं की. फिर इंतहाई. But he was okay. ये बड़ी आपने एक interesting बात की कि he was looking at you. So for you, what matters is how somebody looks at you. It does. It does. Not the conversation. नहीं, I tell you. अच्छा, मैं अभी भी आरिस को यही कहती हूँ कि क्योंकि मुझे घर में अम्मी अब्बू ने कभी डांटा नहीं है या मारा भी नहीं है, मारा या डांटा नहीं है. तो मुझे ये पता था कि अगर उन्होंने जैसे देखा है ना, मुझे पता होता था कि ओ ये नहीं करना. ठीक है. तो आप विजुअली ज्यादा लोगों के एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट कर लेती हैं. जी. तो जब मुझे वो देख रहे थे तो मुझे कोई भी देखता है, सो आई नो कि वो कैसे देख रहे हैं. मैं अभी भी आरिस से मैं कैसे देख रहा हूँ आपको? आप मुझे भी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, अच्छे तरीके से. आई फील रियली नाइस वाइब विद यू. मुझे आपसे बड़ी अच्छी सी वाइब आती है. मुझे कभी आप जैसे भी
मेरे बारे में कमेंट्स करें बट वाइब अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है। तो या इट्स ये आपने जो बात की, जैसे भी कमेंट्स करें, मैं अच्छे कमेंट्स करता हूँ आपके बारे में। जी ठीक है, उन पे भी आएंगे, चलें। ठीक है। तो खैर अब मुझे तो आपको आरिस के देखने से वाइब आ रही थी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी तरफ था, बाद में पता चला कि आरिस को भी ऐसे था। वी बोथ न्यू समवेयर, आई डोंट नो, कि अगर हमने इसको आगे प्रोसीड किया तो वील एंड अप गेटिंग मैरिड। अच्छा, इट वुडंट बी लाइक कि अच्छा इवन यू न्यू Yeah. Before you and him had a conversation about it? मतलब मुझे यही था कि ये स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वी वर रियली गुड फ्रेंड्स, कि या तो हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, रह सकते हैं, या फिर हम शादी करेंगे, बीच में कुछ नहीं हो सकता। You can't date, ऐसा We cannot date, we cannot go out, और मतलब हम दोनों क्योंकि बड़े अजीब से लोग हैं, तो अच्छे अजीब से लोग। Please explain अच्छे अजीब से, what do you mean by अजीब? अच्छे अजीब मतलब कि डिफरेंट, आर्टिस्ट आर डिफरेंट, आई बिलीव। तो वी आर डिफरेंट इन दैट वे, कि यानी वे आजीब से लोग, कि हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। तो आप कभी कभी होता है कि जैसे अब आफ्टर आई एम मैरिड, और तो कुछ अगर उनको गुस्सा आता है तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि अच्छा आई एम नॉट सपोज्ड टू से, बिकॉज वो आप दोनों उसी जगह पे बात करते हैं ना, यहाँ पे बात करते हैं। जब दोनों एक ही जगह पे बात करते हैं तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आपको गुस्सा आया होता है वो क्या करते हैं? तो मैं चुप रहती हूँ। आप चुप रहती हैं? हाँ। तो और जब उनको गुस्सा आता है तब भी आप चुप रहती हैं? हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है मैं चुप रहती हूँ, उन्हें पता चल जाता है, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा टॉक टू मी, एंड आई एम लाइक नहीं। आप इग्नोर करती हैं? मैं कहती हूँ मुझे बात नहीं करनी आपसे, मैं सारे नहीं इग्नोर नहीं करती, मैं सारे काम करती हूँ, सब सही रखती हूँ मैं। तो वो कहते हैं ऐसे क्यों किया आपने, आप बात करें मुझसे। मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं करनी। ये मेरी अम्मी मेरे साथ ये करती थी, कभी कुछ होता था तो अम्मी बात नहीं करती थी। वो पता है ज्यादा अनोइंग होता है। आई नो, इट्स एक्चुअली मोर अनोइंग। गेस के क्या हुआ है। हाँ, तो वो बिकॉज़ यू लाइक मैं इतना गुस्से में हूँ, हाँ, एंड दिस पर्सन इज नॉट रिएक्टिंग टू माय गुस्सा, एग्जैक्टली, एंड देन यू लाइक ओके, मतलब थोड़ी देर बाद 5 मिनट्स बाद यू लाइक अच्छा बात तो। एंड आई थिंक दैट्स द वे यू सॉर्ट थिंग्स आउट। इफ यू वांट डायनामिक है बड़ी स्ट्रांग किस्म की। इफ यू बट इसके लिए यू नीड, आपको कमांड की जरूरत है, कि आप अपने गुस्से पर और आप अपने फीलिंग्स पर भी कमांड रखें, कि मतलब बिकॉज उस वक्त जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप मतलब एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मुझे जब गुस्सा आता था मैं कहती थी मैं चीज़ें तोड़ दूंगी, मैं इसको तोड़ दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, बट उसको कमांड करना कि नहीं यू डोंट हैव टू डू दैट, और आपने बिल्कुल आराम से रहना है, वो बड़ा। तो ये गुस्से को कमांड करना कैसे, शादी के बाद आया या जनरली ओवर द इयर्स? नहीं, ओवर द इयर्स। आई थिंक एक तो मुझे काम की तरफ से भी ये चीज़ मिली है, बिकॉज आप बाहर काम कर रहे होते हैं, पहले घर में लाड होते हैं, आपकी 10 चीज़ें होती हैं, फिर जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। आप जाके ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये थोड़ी सी ज्यादा एक चीज चाहिए, नहीं। बट सम माइट से ना कि लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा That's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. क्योंकि लड़कों के लिए भी वैसे ही है, लड़कियों के लिए भी वैसे ही है, ठीक है। तो you cannot go up to them and give any excuse. आपकी तबीयत भी खराब है, आप जाएंगे। लड़का फिर बोल देता है कि मुझे याद है कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं यूँ थी कि मैं कैसे जाऊँ, और मैं उठ के मैंने अपना बैग पैक यूँ रखा है कि मैंने जाना है, बिकॉज मैं ये एक्सक्यूज नहीं दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है। और मेरे पास कॉल आई है, जी जल्दी आ जाएं क्योंकि जो हमारा हीरो है उनकी कमर में दर्द है, तो आपका तो सारे सीन्स आज आप ही के करेंगे। अच्छा, तो हीरो को बेनिफिट मिल गया कि उनकी कमर में दर्द है, और आपकी तबीयत जैसी भी आप आए सेट के ऊपर। हीरो कौन थे? नहीं ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, और ये इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक वन, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मेल एक्टर्स टू, कि जिनके पास ये चीज़ होती है कि आप अगर उनको ये कहें कि मैंने जल्दी जाना है या मेरी फैमिली है कुछ भी, तो दे लाइक फिर आप घर पे रहें, दे डोंट से दैट टू यू, बट आपको कहीं ना कहीं पीछे आवाज़ सुनाई देती है। तो बेहतर है कि आप अपना काम प्रोफेशनली करें, अपना काम पूरे तरीके से करें ताकि अच्छा रहे। तो बैक टू आरिस एंड यू, तो फिर at what point did you guys then decide, at what point were you okay with him looking at you? No, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मेरी फितूर के टाइम से तबीयत खराब थी, बट वो फिर बहुत ज्यादा होती गई थी। जब वो बाथरूम में छुप गए थे? नहीं, वो भोली बानो में था। वो भोली बानो में बड़ा एक इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप लोगों को वाकया पता है या नहीं पता, मैं थोड़ा सा दोहरा दूं। एक ड्रामे की शूट में हिबा का सीन आने वाला था और हिबा की सोई भी नहीं थी, आपकी तबीयत खराब थी या आपकी नींद I was very tired, you were very tired, आपकी नींद सुबह से हम रोने वाले सीन्स कर रहे थे, सुबह से रोने वाले सीन करनी थी, तो हिबा और आरिस का सीन साथ में था। तो आरिस जाके बाथरूम में छुप गए ताकि हिबा उतनी देर आराम कर सकें, और वो सब उनको ढूंढते रहे और वो नहीं मिले, और 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं इसलिए छुपा हुआ था ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। क्यों यार, स्वीट
I like that story. I really like that story. He's very cute. हाँ माशाल्लाह। अच्छी चीज। तो फिर इसके बाद भी आपको नहीं हुआ यार कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा है यार, मुझे इससे नहीं, मुझे बाकी सारी चीजें भी नजर आ रही थी ना। बाकी सारी चीजें क्या थी वो नहीं बताती। नहीं आप कुछ तो बताएं ना, बाकी सारी क्या कंसर्न्स होते हैं, हर एक के होते हैं। नहीं वो फिर ऐसे था कि मुझे होता था कि अच्छा मेरा हर किसी के साथ एक अलग अलग रिश्ता है, ठीक है, बी इट माई को एक्टर्स, बी इट माई फ्रेंड्स, मेरी हर दोस्त के साथ मेरा अलग रिश्ता है, हर रिश्ते के साथ अलग अलग रिश्ता है, उनका सबके साथ एक जैसा रिश्ता था। तो अच्छा दैट वाज डेंजरस। मैंने कहा नहीं ये नहीं। आपको लगा कि यू माइट बी वन ऑफ द व्हाई नॉट। हां तो ठीक है ठीक है, एंड इट्स अबाउट शादी यू नो। नहीं तो फिर एट व्हाट पॉइंट डिड यू तो डिसाइड? मेरा अगेन फिर वो फितूर के टाइम से तबीयत खराब थी, इंतहाई इश्क में भी थी, इनका भी एक्सीडेंट हुआ था इंतहाई इश्क में जाने से पहले, जिस दिन इनका पहला शूट था उससे पहले यहाँ पे इनका एक्सीडेंट था। इट वाज मेजर एक्सीडेंट। तो वहाँ पे थे हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे टायर्ड, बोथ वर टायर्ड देख के, एंड ही इज लाइक व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? आई वाज लाइक बस ये सही है, सब सही? मैंने कहा जी सब सही। किसी के साथ हैं आप? मैंने कहा नहीं। कहते हैं आप? मैंने कहा नहीं। उन्होंने दोनों ने बोला कि नहीं। एंड ही इज लाइक अच्छा सही है तो लेट्स गेट मैरिड। नहीं देखा, मैंने कहा लेट्स गेट मैरिड। मैंने यूँ देखा, मैंने कहा ठीक है अम्मी अब्बू से बात कर लो, ठीक है वापस जाके करते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग। बात खत्म हो गई और अब वो मेरे दिमाग में बात खत्म हो गई कि बात हुई थी, नॉर्मल हम काम कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के साथ होते हैं वैसे हैं, सब सही है। और अचानक से मतलब ईद का आई थिंक दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, आई डोंट रिमेम्बर। बड़ी ईद पिछले साल? छोटी ईद। अच्छा पिछले साल छोटी। हाँ ठीक है। दे केम टू अवर प्लेस, उनके अम्मी अब्बू आए और उन्होंने आके कहा कि भाई डिड ही कॉल यू एंड टेल यू कि अम्मी अब्बू आ रहे हैं? उन्होंने कहा मिलने आएंगे। तो आई वाज लाइक मिलने आएंगे? मैंने कहा अच्छा ठीक है मिलने आएंगे। वो मिलने आए, मैं आराम से बैठी हुई अंदर लाइक कि अच्छा हम शादी करना चाह रहे हैं, आपकी बेटी को दुख्तर को इनके अब्बू बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी सी उर्दू बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसे भी बहुत प्यारे हैं। तो बाबा ने बोला कि मतलब आपकी दुख्तर को हम साथ ले जाना चाह रहे हैं और यूँ क्या आपकी इजाज़त है? तो अम्मी ने मुझे यूँ करके दिखा रहा है ऐसा ऐसे हाँ। अच्छा मज़ेदार सी बात यह है कि जैसे अम्मी ने हाँ कर दी? हाँ मैं बताती हूँ। जब हम भोली बानो कर रहे थे तो हर कोई मेरी फैमिली में से और हर कोई उनकी फैमिली में से कह रहा था कि शादी कर लो। अच्छा इंक्लूडिंग योर अम्मी? इंक्लूडिंग एवरीवन। तो दे वर लाइक कि भाई ओ कितना प्यारे हैं दोनों, साथ में प्यारे लगते हैं, ओ शादी कर लो, वो दे मेड फॉर ईच अदर, शादी कर लो। तो मुझे अभी जब मैं उनके भाई के घर गई थी इस ईद पे, तो उनकी भाभी मुझे बताई थी कि एक दिन रैंडमली आई कॉल्ड आरिस रात को 12 बजे और मैंने आरिस को कहा कि आरिस हिबा से शादी कर लो। मैंने कहा कहती है मुझे नहीं पता बट मैंने ये किया और मैं बहुत सीरियस थी कि शादी कर लो। तो मैंने आरिस से कहा, मैंने कहा तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मतलब इन्होंने कहा था? कहते नहीं। मैंने कहा सारा क्रेडिट थोड़ा मैं भी ले लूँ। मैंने आपने भी तो नहीं बताया होगा ना उन्हें कि आपके भी घर वालों में? नहीं हमने सब पहले ही बता दिया था भोली बानो के टाइम। अच्छा वो हुई थी कॉन्वर्सेशन दैट एवरीबॉडी वांट्स अस टू गेट मैरिड? या वी वर फ्रेंड्स ना। अच्छा वी वर वेरी रिलैक्स्ड अबाउट इट कि हाँ ठीक है सही है कि ऐसा है। फिर आसपास फिर अच्छा यही होता था ना भोली बानो के सेट के ऊपर भी हम बैठे होते थे तो साथ में बैठे थे क्योंकि आपके ड्रामे के अंदर वो एक जगह बनी हुई थी कि जैसे हम लोग साथ बैठते हैं तो सामने हमारे डायरेक्टर बैठे होते थे या जो बाकी कास्ट के लोग बैठे थे, तो ऐसे होता था कि मैंने आधी रोटी तोड़ी, मैंने आधी इनको दे दी, वही सीन याद उन्होंने किया। फिर मैंने एक ऑर्डर किया तो ऐसा एक दोनों ले आना, हम दोनों यही पियेंगे या यही खाएंगे, कभी चले गए कुछ कर लिया। तो वो सब जने एक दूसरे को यूँ देख कर यूँ करके हंस के देखते थे कि अच्छा कोई हमें कुछ कहता नहीं था बट वी न्यू इट। तो माशाल्लाह नाउ इट्स बीन 5 मंथ्स। अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा जिंदगी और गैर शादीशुदा जिंदगी में क्या फर्क है? आई सो वांटेड टू से दैट बट आई विल नॉट। बहुत फर्क है ऑब्वियसली। What did you want to say? No, I will say जो असली जवाब है वो हम नहीं दे नहीं, ये असली जवाब यही है। मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ करना चाह रही थी, मेरे दिमाग में कोई बात आ गई थी, कोई एक छोटा सा क्लिप था, वीडियो क्लिप, मैं वो नहीं बोलना चाह रही। बोल सकती हैं आप वैसे, पता है? नहीं मैं नहीं बोल दें। मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत फ़र्क है, नेचुरली बहुत फ़र्क है। आपकी अम्मी का घर होता है और ये अब आपके शौहर का घर होता है, जो आपका घर होता है बेसिकली। तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है, ऐसे नहीं भी हो क्योंकि मेरा तो वही रूटीन है कि मैं सुबह उठूंगी काम पे जाऊंगी, लेकिन फिर भी एक पूरी लाइफ है, रूटीन है जो चेंज होता है। Are you settled in the role of a wife as well? Because working women and I try to. I am trying. मैं कोशिश कर रही हूँ
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान कोशिश करे और आई थिंक सही है। You have, mashallah, 5 months and mashallah. It's better being married than being single, right? Yes. Yes. If you think, मुझे वाकई लगता है कि आपको अगर कभी लगता है कि मुझे शादी करनी है तो आई थिंक आप कितने भी साल के हैं वो सही टाइम है शादी करने के लिए, और जिसको आपको लगे कि इससे शादी करनी है वो सही वक्त है उसी से। इतना अच्छा हिबा ने मैसेज दिया है आप सबको कि अगर आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, आई मीन एटलीस्ट बी ओवर 18, राइट? यस, ऑब्वियसली, एज लॉन्ग एज आप मतलब इतने बालिग, आकिल और समझदार हो गए हैं कि आपको लगता है कि, और बाकी सबको भी लगता है कि आप इतने बालिग, आकिल और समझदार हो गए हैं कि अब आप शादी कर सकते हैं, तो कर लें। ये मत सोचें कि यार कि अभी नाउ इज नॉट द राइट टाइम। एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट मैसेज। मैं और हिबा अभी यही हैं, दोनों यही हैं। हिबा, मैं तो हूं ही, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हिबा भी यही है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और वो कहीं जा भी नहीं है। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कॉन्वर्सेशन का आगाज यहीं से करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। दिस इज द बिग पिक एंड आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी हिबा बुखारी। हिबा मेरे साथ मौजूद है, मैं भी यहीं पे हूं। आप देख रहे हैं द बिग पिक। मेरा नाम हसन चौधरी है। अगर अभी तक आपको रटा हुआ नहीं है ये नाम तो बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं मुझे और क्या करना पड़ेगा आपको ये नाम रटाने के लिए। बहरहाल हिबा, टेक मी थ्रू द प्रोसेस। कब ये ड्रामा आपके पास आया और क्यों आपने इसको हाँ कहा? मैं इंतहाई इश्क की शूट कर रही थी और उस वक्त मेरे पास एक और प्ले का स्क्रिप्ट आया और एक इसका स्क्रिप्ट आया। एक जो दूसरा स्क्रिप्ट था वो पंजाबी, थोड़ा सा लाहौरी उसके अंदर था, एक्सेंट के अंदर, और ये वाला थोड़ा पश्तो में था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा कि एज एन एक्टर मुझे लगता है ये अचीवमेंट होती है कि जब आपको एक अलग से रोल्स ऑफर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आई थिंक आपके साथ जब मेरा पहला एक इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ये कहा था कि आपके पास रोल्स आते ही नहीं हैं, वो रोल्स पहले इधर उधर चले जाते हैं। आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रोल्स होते हैं जो आते हैं, ठीक है। तो मैंने, जब मुझे पता चला, मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड आई वाज जंपिंग ऑल ओवर कि भाई मुझे ये वाला बड़ा अच्छा सा एक कैरेक्टर मिला और मैं इसको करना चाहती हूं। कौन सा वाला, पख्तून वाला या पंजाबी वाला? दोनों, मैं ये दोनों करूंगी और मुझे बहुत मजा आएगा। अब मैं पंजाबी हूं तो आपने पंजाबी कैरेक्टर नहीं लिया तो मैं आई कैन नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने लिया, मैं बिल्कुल करना चाह रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल वो पंजाबी करना चाह रही थी, लेकिन उसकी डेट्स वगैरह इस तरीके से हुई कि मैं कर नहीं सकी। तो मैं उसके, मुझे डेट्स की वजह से मैं वो नहीं कर सकी। फिर फाइनली ये वाली मेरे पास ऑप्शन थी और मैं बड़ी एक्साइटेड थी। और मैंने कहा, क्योंकि जो हमारे जो भी पठान ड्राइवर भाई होते थे तो मैं हल्का सा उनसे बात करती रहती थी, और कभी हम चाय की दुकान पे जाते थे तो मैं उनसे बात ज़्यादा करती थी कि जैसे कभी चाय मंगवानी होती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि ये कैसे बोलेंगे, तो वो बोल के दिखा देते, तो मैं उससे वो एक हल्का सा एक एक्सेंट ले लेती थी। तो जब मैं वापस आई और मेरी मीटिंग हुई तो मीटिंग के अंदर मुझे मेरी बाजी वगैरह सब ने कहा हम सबको एक लहजा देंगे लेकिन हीरो हीरोइन का नहीं होगा। कि नहीं होगा हीरो? नहीं होगा हीरो हीरोइन का, मतलब ना आपका होगा ना एहसन का होगा। और उनके क्या थॉट प्रोसेस था इस बात के पीछे? कि मतलब नहीं होगा, हीरो हीरोइन का नहीं होगा ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट कर सके या जो भी व्हाटएवर। उन्होंने कहा क्योंकि नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, हीरो हीरोइन जो है वो आज के हैं या जिस भी तरीके से, तो वो नहीं बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें हट गई, मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। और मैंने कहा मैं हमेशा ये करती हूँ कि प्रोसेस नहीं करके जाती। जब से मुझे ये पता चला कि एक डायरेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है, हर किसी का अपना अपना होता है, तो फिर आप कंबाइन करके एक काम सामने करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर मैं गई। जब मैं सेट पे पहुंची तो मेरा पहला दिन था, मैंने पहला सीन किया और मेरे डायरेक्टर आए, कहते थोड़ा सा ऐड कर दो। अच्छा, टू बी नोटेड, आपने एक्सेंट के बगैर किया था? हाँ, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट किया था, बिल्कुल स्ट्रेट किया था। ओके। सर ने बोला कि आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो। मैंने कहा लेकिन, कहते थोड़ा सा हल्का सा कर दो। मैंने कहा आर यू श्योर? कहते हैं हाँ। अब क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया था कि कहीं भी मत आना। अब मैंने कहा अच्छा, और मैं परेशान। वो मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है उसका जिसके अंदर मैं यूँ खड़ी हुई, मैं कह रही हूँ कि क्या करूँ मैं इस कैरेक्टर को, मैं मतलब किस तरीके से करूँ, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका वेट है बहुत, मतलब एक वज़न के साथ ये कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये कैसे करूँगी मैं। खैर अब मैंने करना शुरू किया। मैंने कहा मुझे बताएं। कहते हैं मैं रोक दूंगा, आप अपनी तरह से करें, मैं रोक दूंगा। सो एज अ गुड एक्टर, और उन्होंने नहीं रोका। एज अ गुड एक्टर, एग्जैक्टली, और उन्होंने नहीं रोका। तो एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज एक्टर, मैंने यही किया। मैंने किया अपनी तरफ से और मैंने नहीं रोका जब तक उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं किया।
मुझे बहुत मजा नहीं इसके अंदर मैं इसके अंदर पहले तारीफ करूंगी, उसके बाद फिर आप बताइएगा। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत सारी जगहों पे वो मुझे आके एक सीन जो बहुत कभी कभी ऐसे सीधा भी लिखा होता था, वो आके मुझे उसका एक अलग सा एंगल दे देते थे। जो ओवरवेलमिंग एक क्रिटिसिज्म आ रहा है मेरे हमनशीन को लेके, वो प्रिसाइसली इसी बात पे आ रहा है कि सिर्फ आपके नहीं, सबके जो एक्सेंट्स हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। अच्छा, आई टेल यू दिस, सी इट्स नॉट जस्ट मी और समवन एल्स डिसाइडिंग कि हम एक्सेंट करें या नहीं करें। हमेशा जितने जो सीनियर एक्टर्स हैं, जो बाकी सारे एक्टर्स हैं, उनका तो हमेशा एक्सेंट होना ही था, क्योंकि वो गांव में रहते हैं। उनका तो ये था, लिखा हुआ था कि ये इनका होगा। जहाँ तक अगेन प्रोडक्शन डायरेक्टर सबकी बात थी कि उन्होंने कहा कि ये सबने एक साथ मुश्तरका डिसीजन लिया कि हाँ हम ये चाहते हैं। और नेचुरली जब आप 1-2 दिन की शूट करते हैं तो वो ऑफिस में जाता है, आपके पास अप्रूवल आता है, आप फिर ही आगे काम शुरू करते हैं। इट्स जस्ट नॉट अ डायरेक्टर्स कॉल और एन एक्टर्स कॉल, इट्स एवरीवन आउट देयर, इट्स अ टीम वर्क। प्रोजेक्ट इज अ टीम वर्क, चाहे उसकी सक्सेस हो, चाहे उसका जो कुछ भी हो, वो टीम वर्क है। मुझे अभी तक ऑन अ सीरियस नोट मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर्सनली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, हम उस दिन हॉस्पिटल में शूट करे थे, इसकी कुछ कर रहे थे, तो वो एक बच्चा यहाँ से गुजरा, कहता है मोरा इसको देखो। मैंने वो देखा और मुझे क्योंकि पहले समझ नहीं आया। वो आपकी नकल उतारा था या असल में मुझे ऐसे करके दे रहा था कि मतलब वो करके बता रहा था कि इसका ये डायलॉग है। तो आई वाज लाइक, आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, ओह दैट वाज रियली स्वीट। कहीं मैं जा रही होती हूँ और मुझे वो अचानक से कहते हैं कि खजस्ता कैसी है, मैं कहती हूँ हाँ ठीक। अभी हम यहाँ पे थे तो वो आपके सेट के ऊपर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपका वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो मुझे पर्सनल लोग मुझे जो कमेंट्स करें मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे भी यूट्यूब पे कमेंट सर्व करती हूँ तो उसके अंदर भी मुझे अभी तक अच्छे ही मिल रहे हैं कि हाँ ठीक है। सी आई टेल यू, कुछ भी जब आप अलग करने जाते हैं तो इट्स नेवर ईजी टू डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है कि आप एक एक्सेंट पे करें या किसी भी चीज़ पे, किसी भी कैरेक्टर पे या किसी प्रोजेक्ट पे आप कुछ अलग करते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपको 10 बातें होती हैं। हम एज एन आर्टिस्ट और एज ए क्रिटिक ऑल्सो हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि क्यों अलग काम नहीं हो रहा, क्यों बार बार रिपीट हो रहा है। आई विल नॉट नेम अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम वर्क एंड दे आर गेटिंग रेटिंग्स अगेन, और वो बड़ा अच्छा सा काम चल रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। क्योंकि अगेन फिर आप इस पे फिर आप क्रिटिक नहीं कर सकते कि अलग काम नहीं कर रहे। मेरे हमनशीन की जो प्रेमिस है, हम लोग जो क्योंकि ड्रामे रिव्यू करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो बार ये बात एक्नॉलेज कर चुके हैं कि इसकी प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग। एक लड़की जो कि ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पे उसकी वालदा को ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, और इसलिए उसको वो लॉस इतना ज्यादा था, इतने बड़े लॉस से वो गुजरी है कि नाउ शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, जिसके लिए वो शहर जाना चाहती है। ये बहुत एक जबरदस्त मैसेजिंग है, इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। लेकिन आपने YouTube कमेंट्स की बात की तो मैं आपके साथ कोई फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने भी अपने आप ही के एपिसोड पे जाके सर्व किया। बिकॉज पहले हम ये करते थे, हम इंस्टाग्राम की कमेंट्स उठा के और वही आपके इंस्टाग्राम के आप ही के पोस्ट के कमेंट आपको दिखाते थे, तो अच्छे होंगे, बट वो हमेशा तारीफें ही हो रही हैं। अच्छा, ये मुसव्विर बशीर हैं, जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि डेली नशर होना चाहिए ये ड्रामा, बिकॉज इट्स आउटस्टैंडिंग ड्रामा। तो ये तो एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जो आप जैसे आप बात कर रही हैं। अगेन अच्छे बुरे आपके कमेंट्स, तो आप इस तरह के अच्छे कमेंट्स को भी उतना सीरियसली नहीं लेती? मैं बिल्कुल सीरियसली लेती हूँ। मैं जो बुरे होते हैं मैं उनको भी सीरियस लेती हूँ। बट माई पॉइंट इज कि एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लग सकती है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। एक चीज़ है जो शायद मुझे कहीं लगेगा, कहीं मुझे लगा कि अच्छा मेरा एक्सेंट गया है, बिकॉज एज एन एक्टर भी आपको पता होता है, कहीं मुझे लगा कि अच्छा नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देयर आर थिंग्स, वो ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट जी। मैं पहले ही बाकी ड्रामास में उस्मान अजहर साहब ने लिखा है, ये हिबा बुखारी तो पहले ही बाकी ड्रामास में एवरेज की एक्टिंग करती है, इस ड्रामे में तो इतने अच्छे कैरेक्टर की तौहीन ही की है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपने खजिस्ता के कैरेक्टर की तौहीन की है। एक्टिंग तो क्या इसे बोलना ही नहीं आता। किसने कास्ट किया? जी प्रोडक्शन हाउस ने और डायरेक्टर ने। नहीं, बट ये पहले लाइन के बारे में आप क्या? मुझे एक्टिंग नहीं आती। हाँ, उन्होंने कहा कि पहले ही बाकी ड्रामा में एवरेज एक्टिंग करती हैं, इस ड्रामे में तो इन्होंने कैरेक्टर की तौहीन की है। उनको लग रहा होगा, कोई बात नहीं। उनको लग रहा होगा, कोई बात नहीं। जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मुझे भी अक्सर आते हैं कि ये कौन बंदा है, इसको तो बात करनी नहीं आती। नहीं, बहुत आते हैं। तो मैंने देखा था हम बहुत आते हैं। अपने कह रही मेरा आपका कहने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे है। ठीक है, नहीं बताया मेरा क्या? नहीं कुछ क्या नहीं।
प्लीज प्लीज। अरे नहीं, see I tell you, we are on TV, ठीक है, और YouTube पे आता है और किसी YouTube इधर wherever, और उसके अंदर 10 लोग 10 चीज कुछ भी कह सकते हैं, you don't even know them। तो कोई अच्छी बात कर सकता है, आपको अच्छा लगेगा, कोई बुरी बात कर सकता है, कभी बुरा लगेगा, कभी आप उससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मेरे ऊपर कोई कमेंट आता है कि यार कि ये इसने किस तरह का सवाल पूछा या ये हाँ मैंने देखा था एक में आप गुस्सा कर रहे थे। हाँ तो वो मेरा ये होता है भाई कि आपको अगर नहीं पसंद तो आप मत देखें। हाँ सही है, यही बात है। तो मतलब जब आप दिमाग में अगेन वो गुस्से पे कंट्रोल, पहली बात मेरी। हाँ तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है जब ट्रोलिंग हो रही है? हाँ ठीक है, सही नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। And are you able to differentiate? I'm lucky enough, alhamdulillah, I got a character, I'm doing it, alhamdulillah। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे दुआएं दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, जो मुझे बददुआएं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको भी दुआ में देंगे। नहीं आई टेल यू, कोई अगर बुरी बात करते हैं तो अल्लाह उनको भी कन्वर्ट करके मेरे लिए अच्छा कर देगा। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। नहीं बट दुआएं तो नहीं, इसमें ये तो एक परफॉर्मेंस है एक एक्टर की। अब देखें ना, जैसे मनायल शायान सिद्दीकी ने लिखा है, हिब्बा इज डूइंग ग्रेट जॉब। हर कैरेक्टर ऑफ कजिस्ता इज सो रिफ्रेशिंग, वी हैवंट सीन हिब्बा इन दिस टाइप ऑफ रोल बिफोर, सो इट्स गुड टू सी हर इन चुलबुली टाइप की लड़की। या अगेन तो वो इवन आउट हो जाता है। हाँ ये मैंने नहीं चूज करके ऐसे निकाले भाई, कमेंट्स के एक है, ये एक्चुअली ऐसा ही है। अगर आप YouTube का कमेंट सेक्शन जाके देखें, see it was very tricky to play a character like that and to make a play like that। बहुत सारे लोग इसका कंपैरिजन करें कि ये जो है संगे माँ से मिलता जुलता है। हाँ कि उसकी वजह से क्या, लेट मी टेल यू वन थिंग। हाँ उससे पहले संगे माँ से संगे मरमर पहले आया था, तो संगे मरमर पहले आया था, उस संगे माँ से पहले हम ये बना चुके थे। अच्छा, संगे माँ के बाद इसको रिलीज किया गया, लेकिन बना हम इसको ये कंप्लीट अभी हमने आपका ये कब तक ये आपका कैमरा? मेरी शादी से पहले ये खत्म हो गया था हमारा प्ले। जनवरी से दिसंबर में हमने कर लिया था। तो आपने शूट करना, तो इसका मतलब हमने सवात के अंदर दिसंबर में हमने इसको रैप कर लिया था। And when did you guys start shooting? We started shooting it in probably June maybe। तब तक तो संगे माँ नहीं आया था, पिछले साल जून में संगे माँ नहीं आया। हम उसको एग्जैक्टली। बट यू थिंक ऐसा होता है कि टीवी चैनल्स को पता होता है, प्रोडक्शन हाउसेस को, यार वो लोग इस तरह पख्तून कम्युनिटी के ऊपर एक ड्रामा बना रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं? देखें अब वो प्रोडक्शन हाउस को और चैनल को पता होगा, उसके बारे में आई डोंट गेट इनटू इट, दैट्स नॉट माय जॉब, दैट्स नॉट माय जॉब। व्हाट माय जॉब इज आई ट्राई टू डू इट। मैं अपनी तरफ से उसको पूरा अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। अगर वो अच्छे तरीके से हो जाती है तो मैं खुश होती हूँ, नहीं होती तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगली बार अच्छी से हो। ठीक है। बेज लाइफस्टाइल ने बोला बाय द वे ओवर एक्टिंग की हद हो गई है, पठानों का एक्सेंट इतना भी खराब नहीं। एंड आई वांट टू गेट बैक टू दिस एक्सेंट बिट। जैसे आपने कहा कि आपके जहन में पहले था कि आप एक्सेंट रखेंगे, फिर जब आपकी मीटिंग हुई प्रोडक्शन हाउस ने बोला एक्सेंट नहीं होगा, पूरी टीम ने बोला एक्सेंट नहीं होगा, यू गो ऑन सेट एंड द डायरेक्टर ऑल ऑफ सडन टेल्स यू कि एक्सेंट होगा और होना चाहिए और आप थोड़ा सा डालो, आपने डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं लगता है कि ये बहुत कन्वीनियंट है? बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग फितूर, देन आल्सो यू सेड कि दिस इज व्हाट द डायरेक्टर वांटेड। सो एज एन एक्टर इज देयर नो इनपुट दैट यू गिवन? सी आई टेल यू, एक चीज होती है उसे कहते हैं डायरेक्टर्स एक्टर, ठीक है। पहले इनिशियली बहुत बार होता था कि आई यूज्ड टू फाइट कि मुझे ये नहीं करना या ये नहीं करना। मुझे इसके अंदर नहीं लगा कि मुझे मज़ा आया ये करने में, ठीक है। और ये बात हमारे लिए बहुत क्लियर थी कि अगर हम ये 1-2 दिन का हमने शूट किया है, अगर अच्छा नहीं लगेगा ऑन स्क्रीन, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से करूँगी, मुझे वो नहीं पता कि ऑन स्क्रीन क्या आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टर देख रहे हैं स्क्रीन पे और वो एडिट हो रहा है प्रोडक्शन हाउस के अंदर, तो वो प्रोडक्शन हाउस देख रहे हैं, ठीक है। अब वो जब देख रहे हैं उनको नहीं समझ आएगा, वो हमें कहेंगे आप ये नहीं करें, हम उसको वापस कर लेंगे, फेयर इनफ, ठीक है। तो इसके अंदर आपका इनपुट ये होता है एज एन एक्टर कि आपको जो चीज़ आपसे मांगी जा रही होती है, जो आपसे कहा जा रहा होता है कि आप परफॉर्म करें, बट एज एन एक्टर खुद भी एक इनसाइट होती है ना उस वक्त करते हुए भी कि यार ये ओवरबोर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा। वो आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर करते हैं, ठीक है। आपने कहीं पे वो कुछ कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड ऑन कर लेते हैं, कोई एक जेस्चर या मूव्स आपकी अपनी होती हैं, कुछ इस तरीके से होता है। हम सवात में ही शूट कर रहे थे, देयर इज अनदर इंसिडेंट, तो वो वहाँ पे एक किचन के एक भाई थे एंड आई वुड अग्री टू सम कमेंट्स लाइक दिस कि जाहिर सी बात है कि आप ये बात करें कि एक अर्बन एरिया के लोगों की जिनके बिल्कुल बहुत साफ उर्दू होती है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब डायरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ऐसी बात करते हैं, बच्चे तुम क्या कर रहा है। मैं कल एक अंकल से मिला हूँ तो he told me कि वो 74 से कराची में 1974 से and it's now 2022 he still had an accent. See that's what I'm saying. So I can understand but again उसकी जो intensity ना वो आपको intensity सी मैं again वही बात कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को करूँगी
इंटेंसिटी जो है, जो कंट्रोलर होता है वो हमारा डायरेक्टर है, क्योंकि आपको मॉनिटर पे देख रहे हैं, या आपके पास इवन कई बार ऐसा हुआ है बहुत सारे सीन्स के अंदर या बहुत सारे और प्लेस के अंदर कि कोई चीज समझ नहीं आती, इवन कपड़ों के कलर के भाई बैकग्राउंड से मैच हो रहा है तो वो सीन रीशूट होता है। कुछ लोगों ने आपके परांदे पे भी कमेंट किया तो कुछ लोग रीशूट करते हैं कि मतलब वो रीशूट होता है कि मतलब अगर कोई भी चीज मसला करती है वो रीशूट होती है, बिकॉज एवरीवन इज वेरी सीरियस अबाउट द जॉब। कि अगर हम कुछ करते हैं, हम सवात के अंदर शूट कर रहे थे और मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो मुझे फीवर था बिकॉज वहाँ पे आई थिंक 5 डिग्रीज था या कुछ इस तरीके से था, और बारिश अलग हो रही होती थी और हम उसी में शूट कर होते थे, सब कुछ होता था। तो मुझे एक दिन बुखार था और मैं लेटी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं और शूट कर लेते हैं, हमने यही शूट करना है टेरेस में। अम्मी से नहीं उसको बुखार है, वो तो नहीं आएगी। तो लाइक नहीं बस 3 सीन्स हैं, वो अभी करके हम आ जाएंगे। अम्मी से नहीं मेरी बेटी को बुखार है। मुझे सुबह ऐसे पता चला बिकॉज अम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं, और एल्स दे वो वेरी रेडी कि हम कर लेते हैं। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यू कैन नॉट पुट अप एनी एक्सक्यूज़, आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, लेकिन आपने वो काम करना है। तो जो भी लोग वो काम करें वो बहुत सीरियसली कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। हर किसी का अपना एक काम है, मतलब एक वार्डरोब वाले का अपना काम है कि वो कपड़े कैसे कर रहा है। अब जैसे इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब देखें, सारे काम छोड़ के आजकल देख रहे हैं मेरे हमनशीन, ये मेरे हमनशीन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, सक्सेस है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कमेंट किया है, मजाक कर रहा हूँ, लोग सीरियसली ले लेते, पता है इस बात को। Exactly. अब अगर आपके ऊपर इसके ऊपर कमेंट आने शुरू होंगे, मैं उसको नेक्स्ट टाइम करूंगी। ड्रामा वैसे बहुत अच्छा है, मगर सवाद में तालीम 90% है। Fair enough. बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं यार कि जो प्रेमिस है इस पूरे ड्रामे की वो ये है कि यार कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और इस बात की फिर कंटिन्यूएशन ये होती है कि मेरे हमनशीन के थ्रू पूरी एक कम्युनिटी को, पख्तून कम्युनिटी को, एथनिसिटी को, सवात के लोगों को स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। एक तो उन सबको गने और बंदूकें और कारतूस पहना के फिराया जा रहा है वहाँ पे, दूसरा ये दिखाया जा रहा है कि लड़कियां वहाँ पे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, और अब ये इस तरह के और भी बहुत सारे हमें भी फीडबैक आ रहे हैं। क्या स्टीरियोटाइप किया जा रहा है? आप बताएं, आए तो थिंक सो आपने कहा है, मैं वही पूछ रही हूं, थिंक सो? मुझे तो लगता है कि किया जा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी प्ले शुरू हुआ है, ठीक है, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि सवात में लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए, ठीक है, वो एक फैक्ट है। अब वो पहले का हो, और ये नहीं कि सवात में पढ़ने देना चाहिए, वो है कि आप मतलब अपनी जो भी जितने भी आप लोगों के जो गांव देहात, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं के भी हो सकते हैं, वो कोई सिंध के हो सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, ये एक जगह पे, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी जगह की बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट एवरीवन जो उससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो कह रहे थे कि हम रिलेट कर सकते हैं इससे, तो उसकी एक बात है। और अभी ड्रामा आगे बहुत चलेगा, इसमें अभी हम शहर आए हैं तो शहर की बहुत सारी चीज़ें कि शहर में किस तरीके से होता है, क्या होता है। इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आगे नेचुरली वो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेंगी कि हाँ ये इस तरीके से है। और इट्स वेरी, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि हम क्या करें। एक दूसरे जो आप कह रहे हैं कि वो बंदूकें और कारतूस करके किया हुआ है, मैं एक बार बात कर रही थी कि जो अब इस तरीके से जो क्रिटिक या जो भी हम यूट्यूब पे करते हैं, हम बहुत बार बात कर जाते हैं, जैसे भी आपने इसको फौरन करेक्ट किया कि इमरान खान लोग सीरियस ले लेते हैं, तो वो इतनी सी बात जो है वो लोग सीरियस लेते हैं। तो कभी कोई बात, मुझे याद है कि किसी, आई डोंट रिमेंबर कौन से प्ले के बारे में बात हो रही थी कि उसके ऊपर वो मज़हब के ऊपर बात हो रही थी कि मज़हब इस तरीके से यूँ, और मुझे अचानक से लगा, मैंने कहा ये कितनी डेंजरस बात है करने के लिए ऑन स्क्रीन, कि आप ये बात करें कि कोई किसी भी दिमाग का बंदा बैठ के किसी भी तरीके से उसको सोच के कर सकता है। एग्जैक्टली, और वो किसी भी तरीके से उस पर रिएक्ट कर सकता है, वो उस मतलब उस एक्टर के अगेंस्ट जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब इट्स वेरी डेंजरस टू से समथिंग लाइक दैट। अभी रिसेंटली जैसे कि बुलबुले के साथ हुआ था कि मतलब दे वांट, वो स्टीरियोटाइप नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही हुआ था कि भाई वो बंदूक लेकर आया था तो आपने पठानों को ऐसे दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो बहादुरी के लिए एक साइन होता है। आप ये कह रही हैं कि इवन इन दैट कम्युनिटी ये एक स्पेसिफिक लेट्स से तरह के लोगों की कहानी है, और स्पेसिफिक तरह के लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो आपस में उनकी लैंड के ऊपर झगड़ा है, उनकी किसी, उन्होंने मतलब किसी और डराने के लिए यूज किया है, जिस भी तरीके की, मतलब वो कुछ भी है, आप उसको वो नहीं कर सकते कि हाँ भाई, वो ये नहीं कह रही मैं कि वो बकरियां चढ़ाने वाला है, वो बंदूक लेकर मार रहा है सबको। आई एम लकी इनफ टू हैव दैट। उसमें आई एम प्लेइंग 2 एजेस। अच्छा, यू विल हैव मोर जॉब टू डू। तो इंटरेस्टिंग इट इज। तो देयर इज अ टाइम लैप्स। It's not a time lapse, it's a flashback. Okay. Oh, you're playing a younger self. I'm playing a younger self, and then I'm playing
आई एम प्लेइंग समवन हु इज 18 एंड समवन हु इज 32. अच्छा, ओके. एंड हैज 2 kids. ओह नाइस, इंटरेस्टिंग. यस, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और जब मैं करी थी अगेन, जैसे ये वाली बात है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, बीट प्रोडक्शन हाउसेज, दे वर लाइक कि अभी इस एज पे अभी तुम 2 बच्चों की माँ का कैरेक्टर क्यों कर रही हो और ऐसे के. मैंने कहा तो ये कैरेक्टर है. एज एन एक्टर यू लुक फॉर कैरेक्टर्स. ठीक है, बेशक शायद मैं उतना अच्छा ना कर सकूं, लेकिन अगर मुझे मिला है मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना तो कर सकूं, अपना बेस्ट तो परफॉर्म कर सकूं. तो उसके अंदर आई एम ऑल्सो प्लेइंग 18. ठीक है, तो यानी उसकी या इट्स इंटरेस्टिंग. इट इज ठीक है. आई एम सो सॉरी, उसके अंदर जैन बेग भी हैं. उसमें जैन बेग भी हैं. ओके, जैन बेग और सईद जिब्रान है. जैन बेग और सईद जिब्रान. हिबा उसमें 18 ईयर ओल्ड भी प्ले कर रही है और 32 ईयर ओल्ड भी प्ले कर रही है. 32 ईयर ओल्ड जिसके 2 बच्चे हैं. तो आप लोग जो हिबा के हर ड्रामे को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, हिबा से इतना प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि हिबा का एक और ड्रामा आने वाला है बहुत जल्द आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर. जब तक वो ड्रामा आता है, रेस्ट एश्योर्ड मैं और हिबा यही है, कहीं नहीं जा रहे. बट वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से वापस आते ही गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत. मैं हूं हसन चौधरी, मेरे साथ हैं हिबा बुखारी. दिस इज द बिग पिक. हाँ जी, दिस इज द बिग पिक. मैं हूं हसन चौधरी, हिबा यहीं पे. हिबा कोई इंडस्ट्री की गॉसिप बताएं यार. ये क्या? आई डोंट हैव गॉसिप्स. नहीं, मैं गॉसिप करती हूं. एवरीबॉडी हैज गॉसिप. हिबा, एवरीबॉडी हैज गॉसिप. नहीं, आई डोंट हैव. आई हैव गॉसिप. आई कैन टेल यू गॉसिप. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको काफी सारी गॉसिप दे सकता हूं. मुझे बताएं ना, मैं सुनना चाहती हूं. नहीं, मैं तो कभी भी दे सकता हूं ना. यही तो बात है. आपका काम है, गॉसिप क्रिएट भी करते हैं. मैंने कब किया? अपने सवाल नहीं पैदा होता कभी गॉसिप क्रिएट की हो तो नहीं, बट मेरे पास नहीं है कोई गॉसिप. नो, बट जनरली टेल मी. अर्लियर जब हमने अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, आपने ये बात की, जो कि ऑब्वियसली एक सेंसिटिव इशू भी है, कि इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है. बिकॉज ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो बड़े आपके मेल स्टार्स हैं उनको प्रेफरेंशियल या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या उनको वो लग्जरी पर फराहम की जाएगी. और स्पेशली जब यंगर एक्टर्स होते हैं, वो मुझे नहीं पता मेल फीमेल दोनों के साथ ऐसा होता है कि उनको थोड़ा हल्का लिया जाता है, या फीमेल्स पे वो भी ज्यादा होता है एक प्रेशर when you're a new actor starting out. I tell you, वो तो सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन what I meant was exactly कि आप कभी कोई एक्सक्यूज नहीं लेकर जा सकते. कोई भी नहीं लेके जा सकता, या लड़कियां नहीं लेके जा सकती? लड़कियां मतलब वो फिर होता है कि यानी आप काम करने आई हैं तो फिर ये सब छोड़ के आए. अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है. हाँ भाई, मर्दों का तो ये काम है, ये कर रहे हैं, तो अगर वो एक दिन थक गए हैं, मतलब एग्जैक्टली. अब जैसे मैं बताऊँ ना कि अगर मेरा कोई बच्चा है तो मैं कहूँ कि मेरे बच्चे को मैंने स्कूल से पिक करना है, तो दिल भी लाइक कि बीबी मतलब काम पे फिर कैसे आएंगे आप काम पे. हाँ, और अगर कोई लड़का होगा कहेगा कि वो कहेगा मैं बच्चे को ओह सो क्यूट. हाँ, दोहरे में आ रहे हैं. डबल स्टैंडर्ड. आपके सेट पे हुआ ऐसे कि people are not getting along, या आपकी किसी एक्टर के साथ you're not getting along? I try not to get very personal with people. I try to be very professional. मैं जाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ. मुझे कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन भी किया था कि जब शूट ख़त्म हो जाती है तो वो कि हम इसके घर पे पार्टी कर रहे हैं, हम यहाँ मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, तो मैं नहीं जाती यूजुअली. मेरा होता है मैं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ और बहुत स्पेसिफिक जाती हूँ. मैं नहीं जाती यूजुअली कि मैं जाके मतलब अलग से. आई डोंट गो फॉर द मतलब फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स हैं, वो एक अलग चीज़ होती है. तो यस, अभी तक माशाल्लाह 2014-15 में यू मेड योर डेब्यू, सो 5-6-7 साल हो गए आपको माशाल्लाह एक्टिंग करते हुए. ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ जब आप दैट मेड यू फील लाइक कि यार नहीं, दिस इंडस्ट्री इज नॉट मेंट फॉर मी, मैं ये नहीं कर सकती, एक्टिंग का मुझे शौक है, मुझे पैशन है, लेकिन यार ये जिस तरह की जगह है, आई गिव अप, मैं इस जगह पे काम करना या ऐसे लोगों के साथ काम कर ही नहीं सकती? हुआ है या नहीं हुआ? नहीं. तो मैंने कहा तो कहती है व्हाई आर यू सो हैप्पी. मैंने कहा मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं नहीं कर सकती थी, शुक्र है अल्लाह का इन्होंने मुझे निकाल दिया. काम हुआ वो निकाल दिया? हाँ, 3-4 दिन हमने शूट किए थे. उन्होंने कहा कि नहीं करना इनके साथ शूट. मैंने कहा रियली? मैंने कहा शुक्र अल्लाह. मैं बड़ी खुशी घर पे गई. मैंने कहा अम्मी आपको पता है क्या हुआ है, वो जो प्ले है ना उससे मुझे निकाल दिया. मैं बिल्कुल सटल बोला, मैंने बहुत खुशी से नहीं बोला, लेकिन
उदास भी नहीं बोला। तो अम्मी से अल्लाह तेरा शुक्र, यूं करके अम्मी ने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने कहा अम्मी मुझे, अच्छा अब मुझे बुरा लगा। मैंने कहा अम्मी आपको भी लगता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, अच्छा मैं निकाल दी? नहीं, कहती है उस प्ले से मैंने उनको बोला, मैंने कहा अम्मी मुझे जॉब से निकाला, आप खुश क्यों हो रही है? कहती क्योंकि तुम बहुत डिप्रेसिव, तुम मतलब वो यू वर्न्ट दैट। माँ को पता चल जाता है? माँ को बिल्कुल पता चल जाता है। उन्होंने मुझे 2-3 प्लेस ऐसे मना किए कि नहीं तुम ज्यादा सर पे सवार कर लेते हो तो नहीं करने तुमने। अच्छा हाँ, आपने फिर भी किए? नहीं किए। नहीं किए? नहीं किए। That's good. नहीं किया, वो हुए भी नहीं। इतनी मजेदार बात है, वो हुए ही नहीं। आप करना चाह रही थी फिर उनके मना करने के बाद? वो भी पहले भोली बानों के बाद की बात है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं करना चाहती हूँ, और मैंने अम्मी को कहा, अम्मी ने कहा नहीं तुम तो इसमें बिल्कुल ही और डिप्रेस हो जाओगी, नहीं करना। मैंने कहा मैं मना नहीं कर सकती। अम्मी से मैं मना करूँगी। तो अम्मी मेरे साथ गई वहाँ पे मना करने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था यही करे। फिर उसके बाद उन्होंने रीमा जी को कास्ट किया, और रीमा जी के साथ आई थिंक वो कुछ 15-20 दिन शूट हुआ है वो प्ले, आई थिंक 30 दिन शूट हुआ है, तो वो बना ही नहीं। फिर हसीना आपा ने, आई एम सो सॉरी, हसीना आपा ने कहा था कि हम साथ में एक थिएटर करेंगे विच वाज कॉल्ड, जिनके लिए उन्होंने वापस रीमेक करना था। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने काम नहीं करना है, अम्मी करना है। अम्मी लाइक नहीं बेटा नहीं करना। मैं गई, शाह साहब थे, हसीना आपा थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ अपनी बच्ची कर लेगी। तो अम्मा ने क्यों मना कर दिया? अम्मी ने इसे मना कर लिया। हसीना मोइन साहिबा? नहीं, तो उन्होंने पहली बार परमिशन ही हसीना मोइन ने ली थी मेरी अम्मी से कि मतलब हम काम करेंगे, और मैं उनके साथ ही लिख रही थी। इट वाज कि मतलब जब हम प्ले कर रहे थे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर थिएटर। और इससे पहले जो मैंने एक थिएटर किया था उसमें ये था कि क्योंकि वो उनकी अपनी वहाँ की टीम थी ग्रीन विंग्स, तो वो ये करते थे कि जैसे शूट कर रहे हैं और शूट क्या कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, वो रात भी हो जाती थी। तो अम्मा वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टाइमिंग्स, कि मतलब कि बहुत देर हो जाती है और ये बहुत टायरिंग होगा कि आप रात में रिहर्स करिए और सुबह आप शूट पे जा रही हैं। अच्छा, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता जो अभी आपने बताई कि हसीना मोइन साहिबा ने आपको नहीं पता? नहीं, सबको पता है। अच्छा, मुझे बताया नहीं आपने कभी? बस आप अब देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको तो हमारा तो इंटरव्यू हो चुका पहले एक बार, देखें उसमें भी आपने नहीं बताई थी मुझे। सबको पता है, इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अब सबको पता है। क्या वो क्या बात है, आप बताएं मुझे सही से, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, हम आर्ट्स काउंसिल में गए, मेरे समर कैंप टाइप का कुछ था। अच्छा, नहीं वो तो मुझे पता है जो, बट हसीना मोइन साहबा का तो जिक्र तो नहीं वही हसीना मोइन थी जिन्होंने अम्मी से परमिशन ली थी कि इसको काम करने दें। मुझे अहमद शाह साहब का बताया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप थिएटर में चली जाएं। उन्होंने डिस्कवर किया था, वो मैंने थिएटर में लिख दिया था, बट उसी रात को ही फिर अम्मी ने बोला, अम्मी हसीना मोइन से मिली थी, उन्हें हक किया था। अच्छा। तो हसीना मोइन यूं करके मुझे देख रही थी, उन्होंने कहा मैं पिछले 5 साल से ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ, आप इजाजत देंगे? अच्छा, नहीं मुझे अब याद आ गया, आई एम टेलिंग यू। ट्रू, आपने बताया था। बिल्कुल। हिबा, एक चीज जो स्पेशली जो हम ये बात कर रहे हैं फीमेल्स को लेके, लड़कियों को लेके, विमेन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो उनको बड़ा ये एक जिस चीज़ को लेके कंसर्न शो किया जाता है फ्रॉम द ऑडियंसेस आल्सो एंड प्रोड्यूसर आल्सो, कि यार ये शादी होगी अब तो इनका करियर उस तरह से नहीं चलता। आई थिंक अभी आप लगता है कि ये पुरानी बात है, या अभी भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये with passage of time things have changed in a good way, कि जिसके अंदर अब लड़कियां काम करती हैं, लड़कियां मैनेज करती हैं। मेरी अम्मा जो है, मेरी अम्मी एक हाउस वाइफ नहीं थी, शी वाज अ वर्किंग वुमन। वो टीचिंग भी करती थी, वो घर भी देखती थी। मैंने हमेशा अम्मी को देखा है कि खाना बना के जाती थी, स्कूल जाती थी, वापस आती थी, खाना खा रहे हैं। एक्टर्स को लेके ये एक ज्यादा चीज होती है। इवन आपको पता है जैसे शुरू काफी अरसे पहले लोग छुपाते थे, इवन द मेल एक्टर्स छुपाते थे कि यार हमारी शादी हुई है। वो कहते थे कि मेल एक्टर्स की डिजायरेबिलिटी में कमी आ जाती है। तो आई सपोज कि इसी वजह के वो लड़कियों की भी होती है यार कि शादी कर ली तो अब, और दूसरा ये होता है कि यार शादी हो गई तो अच्छा अब मियाँ बोलेगा कि काम नहीं करो, सास ससुर बोलेंगे काम नहीं करो, ससुराल की तरफ से प्रेशर। आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं बताऊं, आप जिस वक्त, बिकॉज शादी ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर आप जब जाते हैं तो आप को पता होता है कि आपने कैसे आगे लेकर चलना है, बिकॉज इट्स लाइफ टाइम कमिटमेंट। तो आप, मुझे ऐसे नहीं लगता, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल। मुझे लगता है अभी सारी एक्टर्स, इनफैक्ट बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हम उस दिन सहरी थी अब्दुल्ला सीजा के घर पे, जी। तो हम वहाँ पे थे और एक पिक्चर है जिसके अंदर सब लोग हैं, तो मैंने आरिस को देखा, मैंने कहा देखो इसमें सब मैरिड हैं। इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट, एंड इट इज़ सो, आई थिंक आई एम ग्लैड, क्योंकि ये एक नाफितरी सा अमल है कि मतलब कि कोई मतलब फितरत के बिल्कुल खिलाफ है कि आप कहेंगे कि इसने शादी नहीं की। जी वो 40-50 साल के हो गए, उन्होंने शादी नहीं की,
ठीक है, तो उसके बाद ये होता है कि वो खुद भी फितरी अमल ये है कि भाई शादी होनी है कि आपकी इट्स नेचुरल। हाँ वैसे नाउ इफ व्हेन यू मेंशनड इट, माशाल्लाह अगर आप देखें हमारी सारी एक्ट्रेसेस स्टार्टेड फ्रॉम आयजा खान, यू नो, इतना अच्छा काम कर रही है, मिनाल, एमन, इकरा ने काफी अच्छे से काम नहीं किया, देखिए इकरा ने भी काम नहीं किया काफी, लेकिन अभी उनका बेबी हुआ, अभी उसके बाद वो काम कर रही है वहाँ पे, शी स्टार्टेड वर्किंग। मिनाल ने भी शादी के बाद से काम नहीं किया है, नहीं इश्क है नहीं था? हाँ एक उनका ड्रामा है। हाँ तो मतलब जैसे उनको हर किसी की अपनी कंफर्ट या इसके आयजा इज वर्किंग, वो काफी कर रही है, उनके हस्बैंड। तो ये जो डायनामिक है, आप हस्बैंड एक्टर वाइफ एक्ट्रेस, ये किस तरह प्ले करती है एक फैक्टर इन अ रिलेशनशिप? इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको लेकर चलते हैं। मतलब कैन बी स्केरी कि, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था शुरू के अंदर कि मतलब कि क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर हैं, अभी भी कुछ होता है, कोई कहता है पता है ऐसे होता है, और मैंने यूँ करके मैंने कहा मुझे नहीं पता, ओह मेरा शौहर है, मैं अपने शौहर को कुछ नहीं करूँगी। तो यू नो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चल रही होती है, लाइक नहीं 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 नहीं, फिर आप ध्यान रखते हैं। जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि आपको पता है कि 10 बजे आपका पैकअप होगा, हाँ ठीक है, तो अगर कोई आउटसाइडर है वो तो कहेगा हाँ ठीक है इनका शूट होता है रात को 12 बजे भी होता है, आपको पता है कि 10 बजे, मुझे पता 10 बजे 10 हो गए, आरएस मैं बाहर हूँ तो 10:30 ये बाहर ना, हाँ ठीक है आ जाओ तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज है, बट आप दोनों की तरफ से स्पेसिफिकली एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को लेके, स्क्रिप्ट्स को लेके बातचीत होती है, डिस्कशन मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके स्क्रिप्ट्स को लेके। हाँ उनकी स्क्रिप्ट्स को लेकर भी, अपने स्क्रिप्ट्स को लेकर भी मुझे अच्छा लगता है डिस्कशन करना। मुझे घर से ये चीज़ मिली है कि हम अपनी बात डिस्कस करते थे, अपनी रोज़ाना की शेड्यूल डिस्कस करते थे, सब डिस्कस करते थे, तो मैं तो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपका एक दिमाग होता है और दूसरा एक से भले दो, तो जब दो चीजें मिल जाती हैं नहीं तो आप अपने स्क्रिप्ट्स में उनसे इनपुट लेते हैं या उनके स्क्रिप्ट्स के ऊपर आप अपनी इनपुट? दोनों, आप दोनों और वो आपके स्क्रिप्ट्स के ऊपर या अपने स्क्रिप्ट्स? हाँ ही लाइक हाँ आप देख लो। अच्छा ही इज नॉट इनटू इट एज मच एज दैट, लेकिन फिर भी हो जाता है, अच्छा है वो भी हो जाए, वो अच्छा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मजे की बात है, वो ज्यादा आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। और हाँ मतलब ही डज, ही इज लाइक मतलब बिकॉज मैं बताऊँ ना कि आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट माई वर्क, कि मैं ये करना चाहती हूँ, यानी कि कुछ चीज़ें जिसको मैं देख के मुझे एक्साइटमेंट होती है तो वो सबको पता चलता है कि इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस काम के लिए, तो वो फिर मुझे कहते हैं कि कर लो, ठीक है। जैसे ये सवात वाला प्रोजेक्ट था मेरे हमनशीन, विच वाज देन कॉल्ड देख तमाशा रोशनी, तो एवरीवन आई वाज लाइक कि अच्छा ये आया, और मैं यूँ थी कि सवात में है, मैंने बिल्कुल आहिस्ता से बोला था कि सवात में है, तो सबने मुझे यूँ देखा, दे लाइक कर लें, तो अम्मी ने भी कहा कि हाँ कर लें, रजी भाई वगैरह सब ने कहा कि आप कर लें, ठीक है, तो आपने कर लिया। अब अगर सवात में हो तो अब शायद आरिस बोलें कि हिबा नहीं, अभी हमारे पास एक और 6 महीने नहीं 15 दिन था, अभी भी जैसे एक और प्ले है या कुछ। 15 दिन शूट किया आप लोगों ने खाली सवात में? 15 ओनली 15 डेज, डे एंड नाइट, ओनली 15 डेज डू रियली, डे एंड नाइट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमने कराची में भी बाकी जो ये कॉलेज वगैरह वाला है, तो कराची में शूट हुआ है सारा, बिकॉज बेसिकली जब मैं आ गई थी तो मुझसे पहले मेरा 15 डेज थे, बाकी सबके 15 डेज और भी थे, इट वाज अ मंथ लॉन्ग स्केड्यूल। ठीक है, आगे हम आपको और आरिस को अब साथ में देख रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह। ऑफर्स तो आ रही होंगी आई सपोज के यार, के दोनों हमारी भी टेलीफिल्म आई थी ईद के ऊपर ARY पे, यस ऑफ कोर्स सो वी हैड फन। It was different. It was different now. It was very different. It was very different. Why? It was interestingly different. It was. Is it different to act with your husband on screen? You're very comfortable too. You're very comfortable too. कि मतलब आपको एक ईज मिल जाती है, आपको एक बहुत सारे उसमें कुछ सीन्स कटे हुए थे कि हम साथ में सोने, तो वो बिल्कुल नेचुरल सा था कि मतलब वो कॉल आती है हमारे पास तो वो कहता है कि उठो, तो वो मैं मुंह पे मारता है, तुम उठो। It was fun. It was इस तरह का obviously when you're married and then you're like, oh lunch किया खा लो कर लो। प्लस हमारे साथ फजीला काजी थी और सबा फैसल थी, तो अगेन वो बहुत मजेदार रहा कि मतलब वो अपने किस्से बता रही थी, तो मैं कहीं पे आ रहे जा रहे मैं बाल यूं करी तो उधर से कहती इतना सर पे नहीं चढ़ाते शौहर को, मैंने कहा ठीक है। तो मजेदार सा था, अच्छा था। Good stuff, fun. Thank you Hiba. It was an absolute pleasure to have you here with me and to chat with you. हमेशा आपसे बात करके बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना भी क्रिटिसिज्म या जो भी क्रिटिक आपके प्रोजेक्ट्स को लेके हम डिस्कस करते हैं, फीडबैक को डिस्कस करते हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करती हैं, रियलाइज करती हैं, एंड वी हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन ओवर इट। यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल के यार के ब्लाइंडली
अपनी चीज़ों को या अपने काम को डिफेंड करें या अपने काम के ऊपर किसी भी तरह की तनकीद को बर्दाश्त ना करें। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी इन यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह काम करती रहें। रेटिंग्स और व्यूज आमीन। अच्छा, इतना मुझे आप लोगों ने लिटरली अब इतना कॉन्शियस हो गया बहुत कि मतलब वो है। आई रिमेम्बर हम फतूर कर रहे थे, मैं आई मेट वहाज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सेड यू नो मुझे कहा कि हिबा के साथ रेटिंग आती है। मैंने कहा प्लीज नहीं करो, बट आती है। अभी मेरे हमनशीन इज आल्सो माशाल्लाह इट्स डूइंग वेल। सो have you ever like sat down and asked yourself कि यार कि you thought to yourself maybe I'm loyal to my work, maybe you're loyal to it, I'm honest, I try my level best। हो सकता है अच्छा ना हो सकता है मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, हो सकता है कोई और इससे अच्छा कर सकता हो, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई ट्राई कि अगर मुझे कुछ मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा करने की कोशिश करूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। जाते जाते अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे गाना ना गवाऊं? हमने इतनी बातें आज कर ली, हमने सिंगिंग के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं की, हमारा वक्त कम था, लेकिन अगली बार हम सिंगिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट जाते जाते हाउ वाज द फीडबैक? चले एक सवाल और जल्दी पूछ लेते हैं। हाउ वाज द फीडबैक? आपने गाना गाया बहुत अच्छा, सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई वाज वेरी मजे का गाना था आपके? बहुत मजे का था, बहुत अच्छा कंपोज हुआ था, बहुत फुल टाइम आपने सोचा इसको परसू करने का? एल्बम निकाल ही दें, कोई सिंगल आगे मजीद? नहीं और वो पता है वो ऐसे था, वो हमारा ट्रायल रिकॉर्डेड था। अच्छा, मतलब वो जो ट्रायल वाला था वही हाँ, क्योंकि मैं शूट करी थी अगेन, मेरे हमनशीन शूट करे थे, तो मैं सवात से इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से भी आपने ऐसे ही चूज मैं बता रही हूँ कोइंसिडेंस था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास आए थे 2 गाने आए थे जिसमें से मैंने सिलेक्ट करना था। तो व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज लाइक, मैंने साथ में मुझे दूसरी बात सुन के अच्छा लगा। मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी हो रही है शायद इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर मैंने दूसरी लड़कियों को सुनाया, फिर हर किसी को ये अच्छा लगा। मैंने कहा ओके आई वांट टू गो फॉर दिस वन एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड कि ये शादी से पहले आएगा तो शादी पे चलेगा और इस तरीके से होगा, बहुत मज़ा आएगा। फिर जब मैं सवात से इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से कराची, उसी दिन मैं गई हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और मैंने गाना शुरू किया है और मेरे कान बंद, नाक बंद। मैंने कहा मैं बहुत बुरा गा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। उन्होंने कहा नहीं आप कर लें, हम फिर री रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ। कुछ अगर हमें लगा कि कुछ आगे पीछे हमने करने की ज़रूरत है तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। मैंने रिकॉर्ड करवाया और मैं फिर वापस सवात में शूट कर रही थी और मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ शूट करी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वी जस्ट डूइंग दिस, अब आप जो है उसके लिए आ जाएगा ताकि हम उसकी जो लॉन्च वगैरा के लिए। ठीक है, तो अब जाते जाते 2 बोल किसी भी गाने के होते हैं, आपके फेवरेट गाने के? मुझे अभी दिमाग में कुछ भी नहीं आप 2 सेकंड ले लें और आप दिमाग में ले आए कोई गाना। क्योंकि आपने इसी का जिक्र किया है एंड आर इज लाइक दिस लाइन, सो दिस वन इज फॉर आर इज। He likes the expression actually. I'm so sorry. मैं क्यों इसको Oh sweet. Okay, so it is because he constantly tells me कि मुझे बोल के दिखाओ। मैं कहती हूँ मैं नहीं बोल रही, वो आप टीवी पे देख लो। So again, this one's for you, everyone. I'm so sorry. I'm blushing. जर्दा मीठा नमकीन पुलाव की शादी हो गई, तेरे मेरे बंधन की आरामाना धी हो गई, नैना झुकाए बैठी हुई हूँ, गर तूने नैन मिलाए हमसे खो जाऊंगी। इसमें जर्दा कौन और नमकीन पुलाव कौन है? जी जर्दा मैं होंगी। थैंक यू हिबा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, आप लोग हमेशा ट्यून इन करते हैं, अपने फीडबैक से हमें जरूर और दुआ में याद रखिएगा। दुआओं में हिबा को भी याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। दिस इज द बिग पिक, माय नेम इज हसन चौधरी, आई हैड विद मी हिबा बुखारी। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।